हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव इंस्टीट्यूट। आज का हमारा ये जो लेक्चर होने वाला है पाइथन सीरीज का, वो सेट के बारे में है। तो आज के हमारे लेक्चर का जो एजेंडा है उसमें हम लोग कवर करने वाले हैं व्हाट इज सेट इन पाइथन, व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेशन ऑन सेट। तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज सेट? तो सेट है वो एक पाइथन का इनबिल्ट डेटा टाइप है जो आपने यहाँ पे डायग्राम में देखा है। हम लोगों ने आगे बहुत सारे पाइथन के डेटा टाइप है, लाइक इंटीजर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, फ्लोट है, डिक्शनरी है, लीस्ट है, टपल है, बूलियन है। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। आज का हमारा ये जो लेक्चर है वो सेट के बारे में होने वाला है। तो डिटेल में हम लोग सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सेट इज व्हाट? तो सेट इज वन ऑफ द बिल्ट इन डेटा टाइप इन पाइथन। वो पाइथन का एक बिल्ट इन डेटा टाइप है। A set is unordered collection with no duplicate element. Unordered collection मतलब वो हमारा ऑर्डर में नहीं रहेगा एंड उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू अगर आपने एक बार वैल्यू एंटर कर दी तो वो दूसरी वैल्यू दूसरी बार वो लेगा नहीं। The basic use of include membership testing and eliminating the duplicate entry. सेट का जो अगर प्राइमरी यूज हम लोग देखें तो वो किसके लिए है? अगर सेट के अंदर कोई वेरिएबल है, कोई वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं, वो चेक करने के लिए। और दूसरा, उसमें अगर आपको कुछ डुप्लीकेट वैल्यू है वो रिमूव करनी है, लिस्ट में से रिमूव करनी है, तो आप सेट में कन्वर्ट कर दो, हो जाएगा। सेट ऑब्जेक्ट ऑल्सो सपोर्ट अ मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक यूनियन। अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, डिफरेंस क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है। अगर आपको सेट बनाना है तो आपको कर्ली ब्रेसेस यूज करना है। कर्ली ब्रेसेस और सेट फंक्शन दोनों तरीके से आप सेट को बना सकते हैं। आप कर्ली ब्रेसेस भी लिख दो चलेगा, और आप सेट कीवर्ड यूजिंग कंस्ट्रक्टर अगर आपको करना है तो आप यूजिंग सेट कर सकते हैं। नॉट दैट टू क्रिएट एम्प्टी सेट, आपको डायरेक्टली ये कंस्ट्रक्टर से करना है तो ये वाला लिख सकते हो, और आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के बीच में विदाउट वैल्यू लिखोगे तो वो आपका सेट है वो एम्प्टी रहेगा। नाउ अगर कोई बोलता है मुझे सेट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो उसकी दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है आप वेरिएबल नेम लिखो। फर्स्ट मेथड है आप वेरिएबल नेम लिखो इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस के बीच में आपको जो वैल्यू पास करनी है वो आप लिखो। अगर आपकी वैल्यू स्ट्रिंग है, अगर आपकी वैल्यू स्ट्रिंग है तो आपको सिंगल कोट में लिखना है, और अगर आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। लाइक मुझे यहाँ पे नंबर्स नाम का एक सेट बनाना है तो नंबर्स, और यहाँ पे आप लिख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5। आप ऐसे बना सकते। बट अगर कोई बोलता है नहीं मुझे यूजिंग कंस्ट्रक्टर बनाना है तो आप लिखो वेरिएबल का नाम इज इक्वल्स टू सेट, और ये सेट का कंस्ट्रक्टर बना, ये आपका एम्प्टी सेट डे नाम का एम्प्टी सेट बना के दे देगा। अगर आपको इस एम्प्टी सेट के अंदर कोई वैल्यू ऐड करनी है तो उसका एक फंक्शन है इनबिल्ट फंक्शन ऐड डे डॉट ऐड मंडे। ठीक है, तो दो तरीके से हम लोग सेट बना सकते हैं। एक डायरेक्टली आप वेरिएबल नेम और कर्ली ब्रेसेस के बीच में जितनी वैल्यू आपको चाहिए उतनी पास कर दो, हो जाएगा। और दूसरा है वो आपका है यूजिंग कंस्ट्रक्टर। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको मान लो सेट के एलिमेंट है वो एक्सेस करना है, एक्सेस करना मतलब उसको प्रिंट करना है, तो कैसे करोगे? तो आपके पास ये सेट है डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। और अगर कोई बोलता है आपको ये सारे के सारे डे है वो प्रिंट करने हैं, तो प्रिंट करने के लिए आप क्या यूज करोगे? लूप यूज करोगे, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है। अगर आपका ऑर्डर्ड होता तो आप इंडेक्स वैल्यू लेते, पहली, दूसरी, तीसरी। ये तो अनऑर्डर्ड है, तो अनऑर्डर्ड के लिए आपको क्या करना है? फॉर ए इन डे। तो ये लूप क्या करेगा? ये हमारा ये जो सेट है उसमें से पहली वैल्यू सिलेक्ट करेगा और उसको किस में डालेगा? ए वेरिएबल में। फिर हमने क्या कर दिया? ए को प्रिंट कर दिया, मतलब हमारा आउटपुट आ गया मंडे। फिर ये लूप आगे जाएगी, दूसरी वैल्यू है उसको पकड़ेगा और इसको किस में डालेगा? ए वेरिएबल के अंदर। फिर नीचे आएगा, यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा ट्यूसडे। फिर अगेन थर्ड वैल्यू पे जाएगा, अगेन उसको ए वेरिएबल में दे देगा वेडनेसडे। तो ये लूप कब तक चलता रहेगा? तो हमारे सेट के अंदर जितने एलिमेंट है उतने एलिमेंट बार बार ये ए वेरिएबल में आएंगे, और ए वेरिएबल की वैल्यू हम लोग यहाँ से प्रिंट कर रहे हैं।
ठीक है, चलिए अभी हम लोग चले जाते हैं हमारे पाइथन के ऊपर, क्योंकि हमको सेट बनाना है, सेट को प्रिंट करना है, तो पहले वो देख लेते हैं। चलिए हमारा ये जो पाइथन ओपन हो गया है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा लोड होने में टाइम लग रहा है। ठीक है, हो गया अभी अपना। यहाँ पे हम लोग एक नई फाइल बनाएंगे, राइट क्लिक, न्यू फाइल, ये हिंट है उसको हम लोग बंद कर देते हैं, ये वाला नोटिफिकेशन भी बंद कर देते हैं, राइट क्लिक, थोड़ा लोड हो रहा है, न्यू पाइथन फाइल, और उसको हम लोग देंगे सेट ऑपरेशन, सेट ओपी, वो सॉरी ये नॉर्मल ओके पाइथन फाइल। चल, अगर मुझे सेट बनाना है तो हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया था डे इज इक्वल टू, और ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मंडे, कॉमा ट्यूसडे, कॉमा वेडनेसडे, कॉमा थर्सडे, कॉमा फ्राइडे। ठीक है, ऐसे हम लोग ने एक वेरिएबल लिए, और मैं सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट डे। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, प्रिंट डे। अभी मैं इसको रन करता हूँ, देखो आउटपुट क्या है। तो ये पूरा का पूरा सेट मिल गया मेरे को। ये सेट बना है कि नहीं बना है वो मुझे चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रिंट ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, टाइप, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेरिएबल का नाम, कि भाई ये वेरिएबल है क्या, रन। ये देखो तो सेट आ रहा है, तो हमारा सेट ये बन गया। कोई बोलता है नहीं मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मुझे अलग अलग वेरिएबल प्रिंट करना है, ये पूरा सेट प्रिंट नहीं करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे, और ए इन क्या लिखेंगे हम लोग, डे। तो डे में से एक एक वेरिएबल है वो किसके ऊपर आएगा, ए के अंदर आ जाएगा, और हम लोग क्या करेंगे उसको प्रिंट ए को प्रिंट कर देंगे। चलिए देखते हैं अभी रन करके, सॉरी डिबग हो गया, रन। तो आपने देखा यहाँ पे देखो सारे नंबर मेरे प्रिंट हो गए। ये तो बोल रहा है कि भाई मेरा ये अभी हर एक जो मेरा नाम है वो मतलब डे का नाम है वो न्यू लाइन में आ रहा है। बोलता है नहीं मुझे न्यू लाइन में नहीं लाना है, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था एंड इज इक्वल टू, आपको बीच में स्पेस चाहिए तो स्पेस रख दो, रन करो, अभी वो आपका न्यू लाइन में आएगा। देखो ऐसा, ठीक है। आप लूप के बीच में अगर आपको इफ यूज करना है तो आप भी कर सकते हो, इफ ए इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दो फ्राइडे, ठीक है। तो प्रिंट आप फ्राइडे को कर दो, अगर फ्राइडे है तो ही प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे आपने देखा होगा, तो ये सीक्वेंस आपका अलग आया। देखो हमने तो स्टोर किया था मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, लेकिन ये सीक्वेंस आया हमारा फ्राइडे, थर्सडे, मंडे, वेडनेसडे एंड ट्यूसडे। तो ये क्या हुआ, तो ये क्या करेगा, आपका जो सेट है ऑर्डर में कनेक्शन कर देगा, ठीक है। मतलब अल्फाबेटिकली ऑर्डर, पहले एफ फिर टी फिर एम एन, ठीक है। तो ये एवरी टाइम ये अलग भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। अब देखोगे तो अभी फ्राइडे, मंडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, देखो वो क्या करेगा, लिस्ट में से जो पहली वैल्यू मिलेगी वो ले लेगा। देखो यहाँ अभी ट्यूसडे इधर आ गया, यस समझ में आया, ट्यूसडे, और ये थर्सडे इधर है। अभी मैं फिर से रन करूंगा तो मे भी चेंज हो जाएगा, चेक कर सकते हो आप। देखो आप ट्यूसडे इधर आ गया, ये लास्ट में था वो अभी पहले आ गया। तो ये क्या करेगा, वेरिएबल आपका सेट में से एक एक वैल्यू उठा के ए में दे देगा, और ए वैल्यू है उसको प्रिंट कर। अगर आपको कंडीशन नहीं लिखनी है तो आप हटा सकते हो, तो आप लूप के अंदर कंडीशन भी लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम है। चलिए अभी आगे चलते हैं। सेट के अंदर हम लोग कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो सेट के अंदर मुझे यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो यूनियन, और उसका सिंबल है हमारा। तो ये क्या करेगा, तो अगर मेरे पास दो सेट में वैल्यू है तो दोनों सेट की वैल्यू को कंबाइन करके देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनियन। अगर मुझे दो सेट की वैल्यू को कंबाइन करना है तो मैं कौन सा ऑपरेशन कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, यूनियन मेथड। अगर मुझे दोनों में जो कॉमन है वो लेना है, उसके लिए कौन सा है मेथड, इंटरसेक्शन, जिसको हम लोग बोलेंगे एंड। डिफरेंस, तो ये क्या करेगा, इट विल लीज द वैल्यू प्रेजेंट इन सेट ए बट नॉट इन सेट बी। तो अगर आपने ए माइनस बी लिखा, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप करोगे तो माइनस है।
अगर आप a माइनस बी लिखते हो तो वो क्या करेगा, a में जो वैल्यू b के अंदर है उसको हटा देगा और रिमेनिंग वैल्यू है वो आपको बताएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करें तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, तो जो वैल्यू दोनों में कॉमन नहीं है ऐसी सारी वैल्यू वो आपको देगा। लाइक मेरे पास एक सेट है, यहाँ पे मैं बताता हूँ। मेरे पास एक सेट है जिसमें मेरे पास वैल्यू है 1 2 3 4 एंड 5। मेरे पास दूसरा एक सेट है जिसके अंदर वैल्यू है मेरी 4 5 6 7 और 8। लाइक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ S1 और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ S2। S1 के अंदर मेरी वैल्यू है 1 2 3 4 एंड 5 और S2 के अंदर मेरी वैल्यू है 4 5 6 एंड 7 एंड 8। अभी मैं यूनियन करना चाहता हूं तो यूनियन क्या करेगा, मुझे ये दोनों सेट का कॉम्बिनेशन देगा। मतलब इसमें मेरा आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं, मतलब S1 इंटरसेक्शन S2, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे दोनों में जो कॉमन है, तो दोनों में कॉमन कौन सा है, 4 एंड 5, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला। ठीक है। डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, मैं लिखूं यहाँ पे S1 माइनस S2 या S1 डिफरेंस S2, तो क्या करेगा, S1 में जो S2 की वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो S1 में S2 की वैल्यू कौन सी है, 4 एंड 5। तो मेरा आंसर यहाँ पे आएगा 1 2 एंड 3। अगर सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करें तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या बोल रहा है, दोनों साइड में जो कॉमन है उसके अलावा वैल्यू। दोनों साइड में कॉमन कौन सी है, 4 एंड 5, तो उसको हटा देगा। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में मेरा आंसर आएगा 1 2 3 6 7 एंड। आई बात समझ में। तो ये चारों की चारों ऑपरेशन आपको समझ में आ गए। चलिए अभी आगे चलते हैं हम लोग इसके ऊपर। तो मेरे पास यहाँ पे मैं दो सेट ले रहा हूँ। लाइक यहाँ पे मैं ले रहा हूँ S1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 और दूसरा एक सेट ले रहा हूँ S2 इज इक्वल्स टू 4 5 6 7 8। और मैं यहाँ पे अभी उसको प्रिंट करना चाहता हूँ। लाइक सबसे पहले मुझे यूनियन करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट S1 डॉट यूनियन। अगर आप फंक्शन लिखते हो तो ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो यूनियन में कौन सी वैल्यू आएगी वो आप देख सकते हो, सारी की सारी वैल्यू। ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखी थी 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर कोई बोलता है नहीं मुझे ये फंक्शन नहीं लिखना है, मुझे तो ऐसा लिखना है प्रिंट S1 यूनियन S2, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये दोनों सिमिलर आउटपुट देगा, आप देख सकते हो। अभी देखो सेम आउटपुट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई बोलता है नहीं मुझे इंटरसेक्शन करना है, तो प्रिंट S1 डॉट इंटरसेक्शन और S2। तो ये क्या करेगा, मुझे दोनों में जो कॉमन है वो देगा। दोनों में कॉमन क्या है, 4 एंड 5। तो हमारा आउटपुट इधर था 4 एंड 5। रेडी। अगर आपको ये वाला नहीं जमता है तो आप प्रिंट S1 एंड S2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसका भी सेम ही आंसर आएगा। फिर हम लोगों ने एक और ऑपरेशन पढ़ा था S1 डॉट डिफरेंस S। ठीक है, ये क्या करेगा, S1 की जो S1 में S2 की वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो आउटपुट देख सकते हो आप 1 2 3। S2 की जो वैल्यू है वो S1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो और रिमेनिंग S1 की वैल्यू है वो डिस्प्ले कर दो। आपको ये वाला नहीं अच्छा लगता है तो आप ये वाला प्रिंट S1 माइनस S2। ये थोड़ा इजी है, दोनों में सेम आउटपुट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी दोनों में सेम, ये वाले में भी दोनों में सेम, ये वाले में भी सेम। अभी कोई बोलता है मुझे सिमेट्रिक डिफरेंस चाहिए, तो प्रिंट S1 डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस S। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब दोनों में जो कॉमन नहीं है उसके अलावा सारी वैल्यू। तो हमारा आंसर था 1 2 3 6 7 8। आप देख सकते हो इसके साथ 1 2 3 6 7 8, 1 2 3 6 7 8 देख सकते हो। ठीक है। और अगर आपको ये वाला भी नहीं अच्छा लगता है तो आप उसका सिंबल यूज कर सकते हो S1 एंड S। नॉट एन इश्यू, ये भी आपको सेम आंसर देगा। ये सेट के ऑपरेशन हम लोगों ने देखे। तो हमारे जो प्रीवियस वीडियो हुए थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था लीस्ट के बारे में पढ़ा था, टपल सेट एंड डिक्शनरी। ठीक है, अभी हम लोगों ने सेट के बारे में देखा।
तो हम लोग क्या करते हैं, अभी हमने जो पढ़ा है उसको एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं कि भाई लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी में क्या क्या डिफरेंस है। तो लिस्ट की आइटम है वो आप म्यूटेबल मतलब आप चेंज कर सकते हैं। टपल की आइटम को आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब एक बार आपने वैल्यू दे दी फिर उसके बाद चेंज नहीं होगी। सेट है वो भी म्यूटेबल है, डिक्शनरी है वो भी म्यूटेबल। लिस्ट है वो आपका ऑर्डर्ड है और इंडेक्स, ठीक है। टपल है वो भी आपका ऑर्डर्ड है, इंडेक्स है, मतलब आप पोजीशन से प्रिंट कर सकते हो। लेकिन सेट एंड डिक्शनरी आपका अनऑर्डर है, उसको आप पोजीशन 0, 1 पे, 2 पे कौन सी वैल्यू ऐसे आप प्रिंट नहीं कर सकते। इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है तो कर सकते हो, इसके अंदर भी डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। इसके अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं यूज कर सकते, सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं है। डिक्शनरी की बात करें तो आप की को डुप्लीकेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको नाम दोनों सेम, की को डुप्लीकेट नहीं कर सकते आप, लेकिन की के अंदर जो वैल्यू डाल रहे हो वो अगर आपको डुप्लीकेट करनी है तो कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है, इसके लिए आपको ब्रैकेट, एम्प्टी टपल, इसके लिए आपको सेट के लिए भी ये यूज करना है, और डिक्शनरी के लिए आपको कर्ली ब्रेसेस यूज करना है। अगर आप ये इसको यहां से डायरेक्ट करना कर सकते हो सेट के लिए, ये अपना ऑपरेटर वो अपना कंस्ट्रक्टर से कर रहे हैं, ये आप देखोगे तो हेलो हेलो, ये वाला भी कर सकते हो, और यहाँ पे की एंड ये हमारी वैल्यू। इसके अंदर आप कोई भी डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग, लिस्ट, सेट, टपल, इंट एंड डिक्शनरी। इसके अंदर आप स्ट्रिंग, लिस्ट, सेट, टपल, इंट एंड डिक्शनरी। इसके अंदर आप इंटीजर, स्ट्रिंग एंड टपल, बट लिस्ट, सेट एंड डिक्शनरी स्टोर नहीं कर सकते। सेट के अंदर सेट, लिस्ट एंड डिक्शनरी स्टोर नहीं कर सकते। इनसाइड अ डिक्शनरी की कैन बी इंटीजर, आपकी की है वो की मतलब ये वाली उसकी वैल्यू है। की आप इंटीजर ले सकते हो, स्ट्रिंग ले सकते हो, एंड टपल ओनली वैल्यू कैन बी यूज डेटा, ठीक है। और हमारी जो वैल्यू है वो आप इंटीजर भी ले सकते हो, स्ट्रिंग, लिस्ट, सेट एंड डिक्शनरी ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये डिफरेंस है वो समझ में आ गया, ठीक है। तो थैंक यू।